नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। भाग्यवानों, बहुत दिनों के बाद में आज भक्तामर स्तोत्र के एक नए श्लोक का प्रारंभ कर रहा हूं। इसके पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं, भक्तामर स्तोत्र का शुद्धि पूर्वक पाठ करने से अपना आभा वलय अपने इर्द गिर्द में उस आभा वलय का विस्तार होता है। वातावरण माहौल शुद्ध होता है। अपने इर्द गिर्द में फैली हुई अपवित्रता की ऊर्जा दूर होती है। पुण्य बढ़ता है, पाप का क्षय होता है। अतः अवश्यमेव भक्तामर स्तोत्र का पाठ प्रातः काल में अवश्यमेव करें। इस श्लोक को लेकर के मैं कुछ बोलूं उसके पहले आज कह देना चाहता हूं, भक्तामर स्तोत्र के शब्दों के आधार पर, और इतना ही नहीं, भक्तामर स्तोत्र के समान ही जिन्होंने प्राकृत भाषा में भयहर स्तोत्र की रचना की, यानी कि नमयूण स्तोत्र की रचना की, ऐसे स्तुतिकार श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब बहुत ही अच्छे व्याकरण शास्त्र के, छंद शास्त्र के, रस शास्त्र के, काव्य शास्त्र के, न्याय शास्त्र के, आगमों के, इतना ही नहीं, जैन आगमों के ही नहीं, अन्य अन्य अनेक 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 धर्म परंपराओं के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने जिस तरीके से भक्तामर स्तोत्र में अन्य कुछ
देव देवियों का जो उल्लेख किया, विशेष करके देवों का जो उल्लेख किया है, उससे तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि इन्होंने अन्य देवों के स्वरूप को भी जाना था और आदिनाथ स्वामी जी के स्वरूप को भी जाना था। स्वरूप जानने समझने के बाद, समीक्षा करने के बाद, इन्होंने परमात्मा को गुण समुद्र कहा था। सबसे बड़ी कमजोरी है, हम स्तोत्र के शब्द बोलते हैं, शब्दों के साथ जुड़ा हुआ जो अर्थ है ना, उसको न समझते हैं और समझे बिना हम कभी इस श्लोक की आत्मा, जो कि भाव दशा कहलाती है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। यह भक्तामर स्तोत्र का 5वां श्लोक है। पहले श्लोक से लेकर के 5वें श्लोक तक जितने भी श्लोक हैं और उसमें जितने भी शब्द हैं, शब्दों में छुपा हुआ जो अर्थ है, उसको समझने वाला निश्चित रूप से कहेगा कि इसमें केवल भक्त और भगवान के बीच में एक संवाद है। संवाद भक्त की ओर से है। और हमेशा याद रखिए, संवाद में बुलाना भी होता है, संवाद में सवाल भी होते हैं। सवाल तभी किए जा सकते हैं, प्रार्थना तभी की जा सकती है किसी से भी जबकि सामने वाला दिखता हो। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी की अनुभूति के लिए, तुम्हें पता है ना, मानतुंग सूरी जी महाराज साहब जी अंधेरे कमरे में हैं। अंधेरा कमरा यानी कि जिसमें यदि सैकड़ों चीजें भी हों तो उनमें से किसी भी चीज से संबंध नहीं नहीं नहीं। अंधेरा, बाहर का अंधेरा पदार्थों से संबंध तोड़ देता है। यदि परमात्मा होगा, परमात्मा उस अंधेरे को चीर देगा। और जिस समय वो आया, अंधेरा चीरा, ऐसे समय पर गाया गया यह स्तोत्र है। बड़ा सुंदर, ये पेन देना था। ये जो है ना परिपालनार्थम, परिपालनार्थम के बाद में ये प्रश्नार्थक चिन्ह है। इसका मतलब ये होता कि मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तुझसे, जो तू मेरे सामने, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, उत्तर दे तू। ये चौथी, तीसरी गाथा का अर्थ भी यदि विचारोगे ना, तो उसमें कुछ ऐसी ही भाव दशा और ऐसी भाव दशा में निकले हुए शब्द, भक्त भगवान से क्या पूछता है, कितनी इन दोनों के बीच में नजदीकी बन चुकी है। इन शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों के अर्थ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलो आओ, वर्णों के शुद्ध उच्चारण के लिए अपन लोग प्रयास करें। शब्द है, 5वां श्लोक है, सोहम तथापि तव
भक्ति वशान मुनीश, मुनीश बड़ी ई की मात्रा है, संबोधन भी है। फिर से समझे, सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश कर तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रवृत्तः प्रीत्यात्म, ये डबल अवग्रह का चिन्ह, यानी कि इस आ में ये आत्म शब्द का आ छुप गया, विलीन हो गया। जिस तरीके से समुद्र में नदी विलीन हो जाती है, फिर नदी दिखती नहीं है, ये आ इसमें छुप गया, ये बताने के लिए कि छुपा हुआ है, इसीलिए यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निदेशिषो परिपालनार्थम, प्रश्नार्थक चिन्ह है। प्रश्नार्थक चिन्ह को उसी ढंग से बोलिएगा, नाभ्येति किम निदेशिषो परिपालनार्थम। फिर से बुलवाता हूं, सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम। देखिए, ये री की मात्रा है, ये भी री की मात्रा है, और यह रेफ है, द के बाद में है, इस कारण से रेफ नीचे आया। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। सवाल पूछा गया है, अतः प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो इस ढंग से आप बोलने का प्रयास कीजिए एक बार। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्याम वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। देखिए, निज शिशो नहीं, निज शिशो, निज शिशो विसर्ग है ना, विसर्ग का उच्चारण ह के आधे ह के समान होगा और ओ की मात्रा के बाद में है, इसीलिए निज शिशो। वापस बोलिए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, वशान मुनीश, वशान मुनीश, वशान मुनीश, वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। शाबाश। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अपन दोनों जन मिलकर के एक बार परमात्मा की स्तुति का यह श्लोक परमात्मा को सुनाएंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो
परिपालनार्थम। बहुत अच्छा भैया, तुम लोगों ने अवसर दिया। शुद्धि कराने के बहाने से मुझे भी लाजमी शुद्ध बोलना ही पड़ता है। और वैसे भी मेरी कुछ आदत क्या है कि संस्कृत की व्याकरण पढ़ा हुआ हूं, अतः आप लोगों को शुद्ध उच्चारण करवाने की कला सिखला रहा हूं। आज जिस श्लोक को लेकर के अपन शब्दार्थ की विचारणा करेंगे वह श्लोक है सोहम। वह श्लोक है सोहम सह अहम, वह मैं, तथापि तो भी, फिर भी, तब तेरी भक्ति वशात, तेरे प्रति मेरे दिल में जो भक्ति है ना, उसके कारण से हे मुनीश, पहले भक्ति यानी कि मेरे दिल में तेरे प्रति आंतर भक्ति है। मेरा हृदय तेरे प्रति भक्ति से भरा हुआ है। मुझे बार 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 मानो धक्का ना दे रहा हो, कर कर, चल कर, उठ, चुपचाप बैठा है, कर। भक्ति वशात तेरे प्रति जो मेरे दिल में भक्ति है, उसी भक्ति के कारण से प्रेरित बना मैं कर तुम करने के लिए स्तवम, तेरी स्तुति, तेरी स्तवना, विगत शक्ति रपि। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं विगत शक्ति, मैं शक्तिहीन हूं। शक्तिहीन होता हुआ भी मैं तेरी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त, तैयार हुआ हूं। परमात्मन, हे मुनीश, आपसे हम पूछते हैं, देखिए कमरा है, कमरे में और तो वे किससे पूछेंगे? सामने परमात्मा है, उनकी कल्पना में परमात्मा है, उनके सामने परमात्मा है। और याद रखिए, परमात्मा को देखना हो ना, तो ये चर्म चक्षुओं की अपेक्षा भक्ति के, श्रद्धा के नयनों की अधिक जरूरत पड़ती है। अरे यदि वो भक्ति का नयन खुलता ही नहीं तो वो दिखता ही नहीं, और जब वह खुल जाती है भक्ति की चक्षु, तो फिर तो वो यूं देखो दिखता है, यूं देखो दिल में दिखता है। फिर तो वो भक्ति की आवाज से जब भी बुलाओ तब वह आता है। भक्ति भरे भावों से जहां बिठाओ वहां वह विराजमान होता है। पूछ रहे हैं वे, किम किम, परमात्मा से पूछ रहे हैं, साहिब जी क्या प्रीत्या, अपने बच्चे के प्रति स्नेह के कारण से
आत्मवीर्यम अविचार्य, स्वयं की शक्ति को विचार किए बिना, और इतना ही नहीं, सामने जो शेर अपने पंजा मार करके उसके बच्चे को दबा रहा है, और हिरण अपने बच्चे की इस तरीके की हालत को देख करके क्या बच्चे के पालन पोषण के लिए, परिपालनार्थम, बच्चे के पालन पोषण के लिए हिरणी क्या मृगेंद्रम नाभ्येति, क्या शेर से भिड़ते नहीं है? उस समय हिरणी क्या अपनी ताकत का विचार करती है? क्या वो शेर की ताकत का विचार करती है कि कहां पर ये शेर, कहां पर मैं क्षुद्र हिरणी, कहां उसकी अनंत शक्ति और कहां पर मैं तुच्छ शक्ति को धारण करने वाली? नहीं विचार करती ना। वैसा ही मैं, सो हम, वो मैं, तथापि फिर भी तब तेरे प्रति भक्ति वशान, भक्ति के कारण से, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी गणधर, भगवंत आदि मुनियों के स्वामी, कर तुम करने के लिए स्तवम, तेरी स्तवना को करने के लिए, विगत शक्ति अपि, शक्तिहीन, सामर्थ्य विहीन होता हुआ भी प्रवृत्त, तेरी स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त, तैयार हुआ हूं। प्रीति से, प्रेम स्नेह के कारण, स्वयं की आत्मवीर्यम अविचार्य, स्वयं की शक्ति को बिना विचारे, मृग, हिरण या हिरणी, मृगेंद्रम, सिंह के सामने, नाभ्येति, किम, क्या शेर से भिड़ती नहीं है? निज शिशो, स्वयं के बच्चे के परिपालनार्थम, उसके संरक्षण के लिए, उसके पालन के लिए, क्या शेर के सामने वह भिड़ती नहीं है? ये भिड़ती है। बस साहेब, मैं भी आपकी स्तवना करने के लिए अब तो तैयार हो ही चुका हूं। ज्ञान ग्रंथ निर्ग्रंथ ग्रंथियाँ अंतर मन की सुलझाते हैं, सदाचार और सद्विचार की गंगा जमुना बरसाते हैं, गंगा जमुना बरसाते हैं। आत्म वल्लभ समुद्र इद्र रत्नाकर की बगिया के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद धर्म धुरंधर सूरी जी के चरणों में मैं कोटिश कोटिश वंदन करती हूँ। हम गुरुदेव के बहुत उपकारी हैं कि गुरुदेव इतनी भीषण गर्मी में भी उग्र विहार करते हुए अपना अमूल्य समय निकालकर हम ज्ञान के मोती बांध रहे हैं। गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके मुख से भक्तांबर का शुद्ध उच्चारण सीखने को मिल रहा है। गुरुदेव, आपने भक्तांबर क्लास में हमें भक्तांबर की एक एक अक्षर शब्द को, हमें उसका संधि विच्छेद, वर्ण विभेद, वर्ण विज्ञान, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर इतना सरलता से और विस्तार से समझाया कि जो कि हमने कभी अपने स्कूल टाइम में भी नहीं सीखा। इससे हमारे भक्तांबर स्तोत्र में जो अशुद्धियाँ थी वो भी दूर हो गई। गुरुदेव, आप मधुर वाणी से हमें तत्व ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। विषय चाहे
भक्तांबर से रिलेटेड हो, चाहे आदिनाथ भगवान का चरित्र हो, चाहे दर्शन, ज्ञान, चरित्र, सम्यक के ऊपर, मोहनीय सम्यक के ऊपर हो, या फिर गुण स्थानक का विषय हो। गुरुदेव, आपने हर एक विषय इतना विस्तार से हमें समझाया, सरल ढंग से समझाया कि हमारी सोई हुई आत्मा भी जागृत हो गई और हमें जैन दर्शन के अनमोल खजाने समझ में आने लगे और परमात्मा का शासन भी समझ में आने लगे। परमात्मा गुरुदेव को शक्ति, स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु प्रदान करें और हम पर वह ऐसे ही ज्ञान के मोती बरसाते रहें। और संदेश चैनल वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से हमें गुरुदेव की मुख से जिन वाणी श्रवण करने को मिली। एक बार फिर गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करती हूँ। अरे गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान, अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। यात्रा करता गिरिवरनी खापे कर्म माप, नमो से ध्यानम ना चाले मन माज पाजाप। गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान, अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। अरहम सिद्धम ने वंदना, अरहम सिद्धम ने वंदना। 5 पांडवों 20 करोड़ निसाथे से ध्यान, 17 करोड़ निसाथे अजित सेन मुक्ति पहुँचा। 5 कोटि शु भरतराय ने 13 करोड़, सोमेशा सिद्ध्या वंदु बेकर जोड़। मारे पड़ जो वोचे सिद्धोनो प्रदेश, सिद्धोनी करुणाए छूटे राग निद्वेष। गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान, अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। अरहम सिद्धम ने वंदना, अरहम सिद्धम ने वंदना। 1,52,55,000 मुनिवर पहुँचा कर्म खपावी मुक्ति मोजार। शांति प्रभुए गिरिराज पर 24 की धो, कई गीत लाए जीवोए आत्म कल्याण लीधो। प्रभु हो किम रहो आसल गते संसार, जावो मारे मोक्ष मा वरसावो अमीधार। गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान, अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। अरहम सिद्धम ने वंदना, अरहम सिद्धम ने वंदना। राम भरत तो 3 करोड़ निसाथे से ध्यान, सागर ने श्री सार 1 करोड़ शु से ध्यान। कदम्ब गणधर 1 करोड़ शु पाम्या मुक्ति, आसो सुद पूनम ना 63 करोड़ सिद्धि। लागी छे लगनी मुझने मुक्ति केरी नाथ, आदिनाथ दादा मारो हवे तो पकड़ो हाथ। गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान, अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। अरहम सिद्धम ने वंदना, अरहम सिद्धम ने वंदना। अनपरमाणु शिव बढ़ जाए प्रार्थना मारी, आखा विश्वन मंगल थाए लब्धि तुम्हारी। सर्वे जीवो मोक्षे जाय विक्रम करीने, पद्मनंदनी निर्मल भावना दिल में धरीने। अजित सूरी ना है वो छे उमंग, मुक्ति देनारो सहुने चढ़ जो भक्ति रंग। गिरिवर पर बैठा छे आदिनाथ भगवान,
अनंता सिद्धो छे करुणा निधान। यात्रा करता गिरिवरनी खापे कर्म अमाप। नमो सिद्धानम ना चाले मन माज पाजाप। अरहम सिद्धम ने वंदना। अरहम सिद्धम ने वंदना। बोलिए आदिश्वर भगवान की जय। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।